हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। अभी हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं गॉड सेव द बिटल फ्रॉम क्लास 8 का फन एमसीबी बुक है। और इस पोएम को हम लोग, ये छोटा सा एक पोएम है, एक छोटा सा स्टोरी है जो बहुत कुछ दिखाता है कि कैसे एक जो इसका स्पीकर है वो एक इंसेक्ट के लिए वरीड भी है और वो इरिटेटेड भी होता है, मतलब एनॉयड भी होता है। तो वो इरिटेटेड भी है और वो एक इंसेक्ट के लिए वो काफ़ी परेशान भी है, उसका ध्यान भी रखना चाहता है। ठीक है। तो ये एक ह्यूमरस टाइप का पोएम ऐसा बताया गया है कि ह्यूमरस भी है इसमें, थोड़ा सा हंसी मजाक भी है, थोड़ा हंसने वाला भी बात है। कैसे वो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गॉड सेव द बिटिल, ये पोएम को गॉड सेव द बिटिल। बिटिल एक इंसेक्ट का नाम होता है, आपको पता होगा, एक इंसेक्ट है, गोल जैसा रहता है, राउंड राउंड। गॉड सेव द बिटिल, भगवान बचाए इस बिटिल को, ऐसा स्पीकर का कहना है और यही इसका टाइटल भी है। तो देखते हैं इसमें क्या है। लॉर्ड प्लीज गिव some sense of direction to this beetle who keeps blundering through the open window and falling into the goldfish ball. Twice I have kept him from drowning and returned him to the garden, but he keeps coming back, zooming and diving about the room until plop. He is in the goldfish ball again, swimming round and round and looking very tired. In few minutes time, I must go to bed, and if you don't get this beetle to look after himself, who will? Besides, it makes the goldfish nervous. लिखा गया है ये किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड का बहुत ही फेमस पोएट है, हम लोग जानते हैं इनको। तो चलिए हम लोग इसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉर्ड प्लीज गिव सम सेंस ऑफ डायरेक्शन टू दिस बीटिल। ये जो बीटिल है, ये जो छोटा सा इंसेक्ट है, इसको सेंस ऑफ डायरेक्शन दीजिए। हे भगवान, इसको सेंस ऑफ डायरेक्शन दीजिए। मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब इसको थोड़ा सा अकल दीजिए, इसको थोड़ा सा बुद्धि दीजिए, इसको थोड़ा गाइड कीजिए, इसको थोड़ा सा बुद्धि दीजिए। हु कीप्स ब्लंडरिंग थ्रू द ओपन विंडो, जो बार बार ब्लंडरिंग थ्रू द विंडो कर रहा है। मतलब ब्लंडरिंग मतलब वो बार बार अंदर आ रहा है। क्या इसका मीनिंग दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मूविंग अबाउट एमलेसली, वो बार बार मूव करके अंदर आ रहा है। एमलेसली, ये पॉइंट है। एमलेसली मतलब उसका कोई एम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो बस आ रहा है, जा रहा है, बस उसका चल रहा है ना। उसको कुछ दिख नहीं रहा सही से। ब्लंडरिंग ब्लंडरिंग करते हुए वो ओपन विंडो से अंदर आ रहा है और जा रहा है। तो हे भगवान, इसको कोई बुद्धि दीजिए, इसको कुछ बुद्धि दीजिए इस बीटल को, जो बार बार ओपन विंडो से ब्लंडरिंग करता हुआ अंदर आ रहा है। वो एमलेसली अंदर आ रहा है, उसका कोई एम नहीं है, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही अंदर आ रहा है और वो घूम रहा है, वो मूव कर रहा है। एंड फॉलिंग इनटू द गोल्ड फिश बॉल, और गोल्ड फिश का जो बॉल है जिसमें फिश रखा जाता है, उस बॉल में वो गिर जाता है उड़ते उड़ते। ट्वाइस आई हैव केप्ट हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, मैंने उसको 2 बार बचाया है डूबने से, उसको 2 बार बचाया है डूबने से, उठाया है उसमें से और गार्डन में रखा। एंड रिटर्न हिम टू द गार्डन, और उसको गार्डन में भी रखा 2 बार। बट ही कीप्स कमिंग बैक, जूमिंग एंड डाइविंग अबाउट द रूम अंटिल प्लॉप। वो फिर बार बार क्या करता है, बार बार वो बाहर से आता है, जूमिंग करता हुआ, मूव करता हुआ अंदर आता है, डाइविंग करता हुआ रूम में घुस जाता है, और तब तक वो मूव करता रहता है जब तक वो फिर से पानी में डूब ना जाए, फिर से वो गोल्ड फिश का बॉल में गिर ना जाए। और गिरने के बाद जो आवाज़ होता है उसको बोला गया है प्लॉप। ठीक है, जब गिरते हैं तो टप से आवाज़ जो आता है उसी को प्लॉप बोला गया है। तो वो तब तक जूमिंग एंड डाइविंग करते रहता है हवा में, जब तक कि वो गोल्ड फिश बॉल में गिर करके वो डूब नहीं जाता है। प्लॉप करके जो आवाज़ होता है तब तक वो डाइविंग और जूमिंग करता ही रहता है। ही इज़ इन द गोल्ड फिश बॉल अगेन, और फिर से वो क्या है, अभी गोल्ड फिश बॉल के अंदर वो है, स्विमिंग राउंड एंड राउंड, और उस बॉल में वो राउंड एंड राउंड वो स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है।
एंड लुकिंग वेरी टायर्ड, और ये सब करते करते वो काफ़ी थक चुका है और वो टायर्ड दिख रहा है। इन फ्यू मिनट्स टाइम, कुछ ही मिनट्स में, आई मस्ट गो टू बेड, मैं बेड पे जाने वाला हूँ। एंड इफ़ यू डोंट गेट दिस बीटल, और अगर आप इस बीटल को नहीं बचाते हैं, इस बीटल को नहीं सुधारते हैं, टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, इस बीटल को अगर आप बुद्धि नहीं देते हैं कि ये खुद को संभाले, तो कौन संभालेगा इसको, इस बीटल को? मैं तो जा रहा हूँ कुछ मिनटों में सोने के लिए। हे भगवान, वो स्पीकर जो है वो भगवान से ही बात कर रहा है इस पोएम में। वो भगवान को ही बोल रहा है, गॉड को बोल रहा है कि हे भगवान, इस बिटिल को समझाओ, इस बिटिल को बुद्धि दो, कुछ इस बिटिल को कुछ ऐसा सिखाओ कि ये खुद का ध्यान रख पाए। टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका ध्यान कौन रखेगा? हु विल, कौन रखेगा? बिसाइड्स, इसके बाद, इट मेक्स द गोल्ड फिश नर्वस, और इसके बाद भी ये गोल्ड फिश के बॉल में गिरा हुआ है, जिसके वजह से वो जो गोल्ड फिश उसमें है, उसमें जो फिश है वो काफ़ी नर्वस है। वो टेंशन में है कि बार बार आकर के यहाँ प्लॉप करके गिरता है और वो फ्लोट करता रहता है। तो फिश भी काफ़ी परेशान होगी कि ये हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, हमारे जोन में आकर के ऐसा बार बार ये मंडरा रहा है, घूम रहा है। तो मतलब वो जो ये हास्यास्पद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हंसने वाली बात क्या हुआ कि ये एक छोटा सा मैटर है, ठीक है। ये जो है ये कॉमन मैटर है। हमारे घर में कभी भी ऐसा जूम करता हुआ कोई भी ऐसा मतलब इंसेक्ट जो है वो आ जाता है हमारे रूम में, घूमता है, वो अपना जाता है, गिरता है, पड़ता है, वो फिर बाहर जाता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो कि हो सकता है कि हमेशा हम लोगों को, रेगुलरली हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन हंसी का बात यह है कि ये जो पोएट है, ये जो स्पीकर हैं यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं इसको लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड भी हैं, एनॉयड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए हैं इस चीज़ से। और वो भगवान से, यहाँ तक कि भगवान से वो विनती करने लगे इस छोटी सी चीज़ के लिए कि इसको बुद्धि दीजिए ताकि ये ज़्यादा मंडराए नहीं और ख़ुद के लाइफ को डेंजर में ना डाले। ऐसा है, ठीक है। और इस चैप्टर के एंड में आपको यहाँ पे एक छोटा सा समरी टाइप का दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सही है इस छोटे से पोएम के लिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इन दिस पोएम द स्पीकर डिस्क्राइब्स द एंटिक्स ऑफ अ बीटल इन अ ह्यूमरस वे। एंटिक्स ऑफ अ बीटल का मतलब क्या हुआ? एंटिक्स का मतलब, एंटिक्स का मतलब होता है उसका जब बेतुकी हरकतें हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि फकैती कर रहा है यहाँ बैठे बैठे, मतलब फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, जिसको फकैती बोल देते हैं हम लोग कॉमन बोलचाल में, वही है एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब है बेतुकी काम करना, जिसका कोई तुक नहीं है, एमलेसली वो उड़ रहा है, अंदर आ रहा है, जा रहा है, पानी में गिर रहा है, फिर उठा के उसको बाहर रखा जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर गिर रहा है। इन ए ह्यूमरस वे, मतलब हास्यास्पद वे में, मतलब मजाकिया अंदाज में इसमें पेश किया गया है, स्पीकर ने पेश किया है। द स्पीकर इज बोथ अ लिटिल एनॉयड एंड अ लिटिल वरीड अबाउट द बीटल। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन को ध्यान में रखना है कि स्पीकर जो है वो थोड़ा सा एनॉयड है, ठीक है, लिटिल एनॉयड मतलब इरिटेटेड है, और थोड़ा सा वरीड भी है, वो इंसेक्ट के लिए वो घबराया हुआ भी है। बिकॉज इट इज़ बिहेविंग इन अ वे दैट कुड बी डेंजरस फॉर इट, क्योंकि ये जो बीटिल है ये ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब जूम करके आता है वो, फिर ब्लंडरिंग करके इंटर करता है, जूम करके वो आता है, फिर से पानी में गिरता है। तो ये सारा जो बिहेवियर है इसका, इस इंसेक्ट का, ये काफ़ी डेंजरस है इसके लिए। इतना तक जो है वो स्पीकर सोचता है इसके बारे में। तो स्पीकर काफ़ी काइंड भी है, काइंड हार्टेड है, और उसके बारे में सोचने वाला इंसान है, अच्छा इंसान है। ही इज़ ऑल्सो वरीड अबाउट द गोल्ड फिश, और ये स्पीकर जो है वो गोल्ड फिश जो है बॉल में, उसके बारे में भी सोचता है, उसके बारे में भी वो वरीड होता है, वो घबराता है। बिकॉज इट इज़ नर्वस व्हेन द बीटल फॉल्स इनटू द बॉल। क्यों? क्योंकि वो जो फिश है वो घबरा जाती है ना, नर्वस हो जाती है बीटल को देख करके। बीटल उसके बॉल में गिरता है बार बार और घूमता है, तैरता है वहाँ पे, तो वो देख के फिश जो है वो नर्वस हो जाती है। तो ये सब फिश का जो ये नर्वस होना है, ये पोएट को, ये स्पीकर को भी नर्वस कर, सॉरी नर्वस नहीं, उसको भी चिंता में डाल देता है, वरी कर देता है, वरीड कर देता है। द पोएम स्पीक्स अबाउट अ स्मॉल मोमेंट विथ ग्रेट ह्यूमर एंड एम्पैथी। तो पोएट जो है, ये जो पोएम है ये
स्पीक करता है, बताता है एक छोटे से मोमेंट के बारे में ग्रेट ह्यूमर के साथ और इम्पैथी के साथ। इम्पैथी का मतलब होता है एक दूसरे के लिए जो फीलिंग रखना, एक दूसरे के लिए जो वो जो सहानुभूति या फिर हेल्पिंग का जो भाव होता है, भावना जो होता है वो रखना, उसी को इम्पैथी बोलते हैं। तो इसमें ह्यूमर भी है, इम्पैथी भी है, वो देखने को मिला। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करूँगा उसका, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिसके लिए मैं आप सबको थैंक्स करता हूँ। फिर से आप लोगों का सपोर्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तभी तो मैं इस बुक के और भी सारे चैप्टर्स को आगे पढ़ा पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।